हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे डॉगी बैठा हुआ है तो मैं सोच रही हूँ उसको एक रोटी ला के दे दूँ। ये हम लोग इसको पाले भी नहीं है, ऐसे ही आके बैठ जाता है डेली का डेली रोटी खाने के लिए। तो मैं अभी इसके लिए एक रोटी ले आऊँगी, एक या दो ले के दे दूँगी, क्योंकि नीचे का रोटी बचा हुआ है। वैसे भी तो वो तो या मैं तो चिड़िया को देती या फिर डॉगी को देती। तो डॉगी को हम लोग पालते नहीं हैं, लेकिन वो आके बैठ जाता है। तो ये रोटी बचा हुआ था कल रात का, तो मैं दे रही हूँ। आप लोग बोलोगे कि रात का बासी रोटी देती हो, तो जो बासी रोटी फेंकती हूँ वो या तो गाय खाती है या फिर कुत्ते खाते हैं। तो आखिर कोई तो खाएगा ही, तो इससे अच्छा फेंकने से अच्छा है कि दे दो, जीव हैं सब खा जाएंगे। वैसे हम लोग ताज़ा रोटी भी देते हैं गाय को या फिर कुत्ते को, लेकिन अभी जो बचा हुआ है वही दे रही हूँ मैं। तो अभी गेट खोल के मैं दे दूँगी यहीं पे, तो ये लोग खा लेंगे। और ये जो हमारा कार लगी हुई है मैं दिखाऊँगी अभी आप लोग को। तो वहाँ पे ना सारे डॉगी आके बैठे रहते हैं और ये लोग को भी भाव खाते हैं कैमरा के सामने। कल मैं बर्ड्स को दे रही थी रोटी तो वो लोग भी भाव खा रहे थे, भाग गए थे कैमरा देख के। और ये डॉगी भी भाग जाते हैं। उधर भैंस चर रही हैं। यहाँ के लोग पता नहीं कैसे होते हैं, अपने जानवर को ऐसे ही खोल के छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा कभी नहीं छोड़ा जाता है। तो ये देखिए कार जो है उसके अंदर डॉगी बैठे हुए हैं। जनाब जा रहे हैं अभी शादी में और मुझे नहीं ले जा रहे हैं। मेरे फ्रेंड की शादी है, कोविड टाइम चल रहा है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। अगर और किसी की होती तो मैं जाता भी नहीं। आप लोग बताओ, गलत नहीं करते हैं? मुझे छोड़ के भाग जाते हैं हमेशा। अरे पापा नहीं लेके जा सकता, मजबूरी है, समझा कर। मैं नहीं समझूंगी, तो रो मैं रोऊंगी। रो। ऐसे भी मेरी गर्लफ्रेंड की शादी है। इनकी गर्लफ्रेंड की शादी है, ये अपनी गर्लफ्रेंड की शादी में जा रहे हैं। एक्चुअली मेरा बेस्ट फ्रेंड है नीरज, उसको ही मेरी वाइफ मेरी झूठ बोल रहे गर्लफ्रेंड हैं। बोलती है। गर्लफ्रेंड की उसकी शादी में शादी जा है, रहे हैं। उसी में जा रहे हैं। तो अभी के शादी में तो 50 लोग ही अलाउ हो रहे हैं, बर्थडे पार्टी जैसा अभी शादी हो रहा है। तो ये शादी में जा रहे हैं, बट ये पूरा प्रिकॉशन लेंगे। कॉल आ गया इनका। डबल मास्क यूज करेंगे, सैनिटाइजर यूज करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे सबके साथ, और घर आके डेटॉल में पानी में डाल के नहाएंगे और अलग वहाँ से मैं बाहर कुछ खाने वाला भी नहीं हूँ, अपने पीने के लिए भी मैं घर से 2 बोतल पानी लेके लेके जा जा रहे रहा हूँ। हैं। तो अभी के टाइम पे वैसे जाना तो नहीं चाहिए था, बट इनके बेस्ट फ्रेंड की शादी है तो जाना ज़रूरी था, क्योंकि उनको थोड़ा सा बुरा लगता, तो वो चीज़ समझना पड़ता है। तो इसलिए ये जा रहे हैं। मैं भी जाती, मुझे भी वो कॉल करके बहुत बुला रहे थे, बट मैं नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि जितना कम लोग जाएं उतना ही अच्छा है। हाँ, तो चलिए, अभी आपको लेट हो रहा है ना। तो ये जा रहे हैं अपनी कार से ही, क्योंकि शादी में बहुत सारे लोग आते हैं और सबके गाड़ी में साथ में जाना थोड़ा इनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसलिए ये बोले कि मैं अपने ही गाड़ी से चला जाऊंगा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, ये सेफ़ भी रहेगा, क्योंकि अकेले रहेंगे अपने कार में तो कोई डर भी नहीं रहेगा, क्योंकि अभी कोविड बहुत ख़राब सिचुएशन चल रहा है लखनऊ में। तो जितना बच के रहो अच्छा है। तो इसीलिए ये अपनी कार से ही जा रहे हैं, और ये कुछ भूल गए थे, वही लेने आए थे। तो अभी ये जा रहे हैं, अकेले ही जाएंगे अपने गाड़ी से। तो उतना कोई रिस्क नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डर लगता है, क्योंकि शादी ब्याह में लोग इकट्ठा होंगे। तो अभी ये चले गए तो मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, फिर आप लोगों से रूम में चल के बातें करती हूँ। जनाब चले गए फ्रेंड की शादी में। वैसे तो मैं भी जाती, बट कोविड टाइम पे कहाँ जाऊँगी। और आज का कमेंट पढ़ रही थी मैं, आज जो वीडियो पब्लिश की हूँ उसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, देखने से बहुत ज़्यादा मोटी लग रही है, तो प्लीज़ अपना वेट थोड़ा कम करो। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना वेट कम करूँ, ये चीज़ मुझे खुद भी लगती है। और आप लोग बोले तो सच में मुझे अच्छा लगा कि चलो आप लोग मुझे नोटिस करते हो और सजेस्ट करते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं आप लोग से एक बात शेयर करना चाहती हूँ, कुछ पूछना चाहती हूँ आप लोग से। प्लीज़ आप लोग अपना राय दीजिएगा कि वेट कम करने के लिए मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं डाइटिंग कर नहीं पाती हूँ। और एक्सरसाइज कर सकती हूँ, मैं वॉकिंग में डेली करती हूँ रात में 1 घंटा छत पे खाना खाने के बाद, बट फिर भी मेरा वेट लूज नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरा वेट लूज नहीं हुआ।
तो मुझे थोड़ा मतलब समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। तो प्लीज़ आप लोग कुछ ऐसा ट्रिक बताइए जिससे मतलब बहुत ज़्यादा कुछ वो भी ना करना पड़े, जैसे डाइटिंग ना करना पड़े, बट वेट कम हो जाए। तो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। 6:30 बजे मैं किचन में आती हूँ शाम में। तो डिनर बनाने के लिए मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि मेरे यहाँ मेरे ससुर जी को जल्दी भूख लग जाती है, इसलिए तो थोड़ा खाना हमारे यहाँ जल्दी ही बन जाता है। तो अभी मैं एक तरफ दाल चढ़ाती हूँ, दूसरी तरफ आलू और करेला की भुजिया बना रही हूँ और आटा भी गूँथ रही हूँ, क्योंकि चावल मैं खाऊंगी, मेरी सासू माँ खाएंगी और मेरे ससुर जी खाएंगे, लेकिन मेरी दोनों ननद रोटी ही खाएंगी। तो उन लोग के लिए रोटी बनाऊंगी 5-6 और हम लोग के लिए चावल बनाऊंगी। और ये कुर्ती पहनी थी मैं, तो उस पर इसीलिए मैंने ये अप्रैल पहन लिया, क्योंकि वो फिर ना सूट में या फिर कुर्ती में लग जाते हैं आटा, जब मैं रोटी बनाती हूँ या फिर आटा गूँथती हूँ तो, या फिर हल्दी वगैरह जब मैं सब्ज़ी भूनती हूँ तो वो लग जाते हैं, तो फिर वो कपड़ा ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं ये पहन के बना रही हूँ। तो अभी मैं रोटी बना लूँगी फटाफट से। आज कोई स्पेशल डिश नहीं बना रही हूँ, इसलिए शेयर नहीं कर रही हूँ आप लोगों के साथ। जब कुछ स्पेशल बनाती हूँ तो शेयर कर दिया करती हूँ, बट अभी सिंपल सा खाना बना रही हूँ, दाल चावल और रोटी बस। और हम लोग के यहाँ ज़्यादा तेल मसाला भी नहीं डाला जाता है, तो पता है फिर भी मैं पता नहीं क्यों ऐसे मोटी होती हूँ, जबकि हमारे यहाँ तेल मसाला ज़्यादा हम लोग खाते नहीं हैं फिर भी। तो ये मैं रोटी वगैरह बना ली, मेरा सारा खाना बन चुका है। उसके बाद मैं गैस चूल्हा को पोंछ दे रही हूँ ऐसे ही ऊपर ऊपर से। जब मैं फिर बर्तन धोऊंगी सबको खाना खाने के बाद, तब फिर इसको अच्छे से साफ़ करूँगी। और पतिदेव बोलते हैं कि क्या एक ही चीज़ को बार बार साफ़ करती हो, कि जब खाना बना लेती हो बर्तन धो लेती हो तो एक ही बार साफ़ किया करो। बट मुझसे रहा नहीं जाता है, मुझे गंदा होता है तो मुझे लगता है नहीं नहीं जल्दी जल्दी साफ़ करो। और उसके बाद यहाँ मैं बर्तन धो रही हूँ अपना, कुछ बर्तन हो गए थे। तो जब भी आप खाना बनाओगे तो थोड़े बहुत बर्तन हो जाते हैं, और उसके बाद फिर जब सब लोग खाना खाते हैं तो वो भी बर्तन हो जाते हैं। तो बर्तन तो बहुत सारे हो जाते हैं, तो वो धोते रहते हैं हम लोग बीच बीच में। तो वही चीज़ अभी मैं बर्तन धो रही हूँ। और पता है इतने सारे काम करो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है शरीर पे, जबकि इतने सारे काम होते हैं। मुझे लगता है कि इतने काम करें एक्सरसाइज हो जा रहा है, बट ये इनफ नहीं हो रहा है। तो खाना बना के मैं आ चुकी हूँ रूम में, और आप लोग पसीना देख सकते हो कितना ज़्यादा पसीना हो रहा है। एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा करने लगी है, मई का महीना आ गया, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है अब किचन में। बट कोई नहीं, खाना तो बनाना ही है गर्मी लगे चाहे ठंडी लगे। और पतिदेव देखते हैं आते हैं 9 बजे तक, 10 बजे तक, या क्या करते हैं। मैं वेट करूँगी 10 बजे तक। अगर वो नहीं आएंगे, आज मुझे अकेले ही खाना खाना पड़ेगा। तो अभी तक तो ये आए नहीं है। मैं इनसे कॉल पे बात की हूँ तो ये बोल रहे हैं कि कल सुबह में आऊँगा। तो मैं सोच रही हूँ चलो खाना खा लूँ, तो अभी आज अकेले ही खाना खा रही हूँ। वैसे हम लोग दोनों साथ में ही खाते हैं, आप लोग देखे होंगे। तो मैं थोड़ा सा मिस भी कर रही हूँ इनको। और खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में वापस। बर्तन मैंने धो लिया। इसके बाद मैं अभी प्रोटीन पाउडर बनाऊँगी, सॉरी प्रोटीन मिल्क शेक बनाऊँगी और मैं पीऊँगी। ये जो प्रोटीन पाउडर है ये पापा भेजे थे भैया से, जब मेरी तबीयत ख़राब थी तो उसी के लिए पापा भेजे थे कि थोड़ा बहुत ताकत आएगा, एनर्जी मिलेगी। तो ये प्रोटीन पाउडर मेरे मायके से आया हुआ है। और जो अंकल आए हुए थे जिनकी तबीयत ख़राब थी, जिनको हम लोग हॉस्पिटल में लेके गए थे, उन्हीं अंकल के मेडिकल स्टोर से आया हुआ है, वो फ्री में भेजे हैं मेरे लिए। और इसके बाद मैं मिल्क शेक बनाऊंगी, प्रोटीन मिल्क शेक, और उसके बाद पीऊँगी। आजकल डेली मैं यही पीती हूँ। इसके पहले मैं हॉर्लिक्स पी चुकी हूँ, अभी प्रोटीन पाउडर डेली पीती हूँ मैं रात में। गाइस तो मैं आई हूँ अभी छत पे टहलने के लिए। डेली मैं कम से कम आधा घंटा से 1 घंटे टहलती हूँ छत पे। स्ट्रीट लाइट आप लोगों को दिख रही होगी, मैं नहीं दिख रही हूँ अंधेरा में। तो डेली मैं ऐसे ही टहलती हूँ, बट कुछ नहीं हो रहा है। तो गाइस खाना पीना हो चुका है मेरा, और अभी के टाइम हो रहे हैं 10:30, 10:30 हो चुका है। खाना भी हो गया, मेरा सारा काम भी खत्म हो गया। मैं छत पर से भी टहल के आ चुकी हूँ। डेली मेरे लगभग आधा घंटा से 1 घंटा छत पर टहलती हूँ खाना खाने के बाद। या फिर दिन में जैसे छत पर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि दिन में धूप रहती है, तो ऐसे मतलब घर में इधर से उधर टहल लेती हूँ। खाना खा के तुरंत बेड पे नहीं लेटती हूँ मैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा मोटापा कम नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं मोटी भैंस कहीं की, पहले अपने आप को देखो कैसी मोटी भैंस दिख रही हो। तो थोड़ा सा बुरा भी लगता है। और बहुत सारे लोग हैं, जो मेरी बहन है, जो मेरी मासी हैं, वो लोग मुझे बहुत अच्छे से भी प्यार से भी बोलती हैं कि रवीना थोड़ा सा वेट अपना कम करो, क्योंकि वेट तुम्हारा बढ़ रहा है। तो मुझे अच्छा लगता है जब लोग मतलब सजेस्ट करते हैं कुछ भी, हमारे अंदर देखते हैं कि ये चीज़ मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा रहना चाहिए, तो लोग सजेस्ट करते हैं, तो सच में बहुत खुशी होती है, दिल से खुशी होती है। लेकिन कुछ लोग ना अजीब सा बोल के जाते हैं, मोटी भैंस हो रही हो, तो ये वो, तो मतलब थोड़ा सा ख़राब भी लगता है। बट कोई नहीं, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, सबकी अपनी सोच होती है, और सबको पूरा हक है। अगर मैं अपनी लाइफ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ तो आप लोग का भी पूरा हक बनता है कि अच्छा बुरा आप लोग भी बोले। तो मुझे अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट पढ़ के, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। मैं मोटी भैंस सच में हूँ, मैं मोटी भैंस।
आप लोग कहते हो, इसलिए नहीं, मैं सच में मोटी भैंस हूँ। क्योंकि शादी के बाद मैं लगातार मोटी होते जा रही हूँ। शादी के टाइम मैं 53 kg थी, बट अभी मैं 60 kg हो चुकी हूँ। तो थोड़ा सा वेट मेरा ज़्यादा हो गया है। जैसे कि 10 किलो वज़न कम कर लेती, 7-8 किलो ही कम कर लेती तो ठीक हो जाता। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब मैं अपना वेट कम करूँ। और हो सकता है मुझे ऐसा लगता है कि मिसकैरेज शायद वज़न की वजह से भी हो रहा होगा। तो इसीलिए मैं अपना वज़न कम करूँगी। आप लोग टिप्स दीजिएगा कि मतलब ऐसा कुछ करे जो ज़्यादा मेहनत भी ना करना पड़े और वज़न भी कम हो जाए। जैसे कि मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ, अच्छे से एक्सरसाइज कर सकती हूँ, मैं आधा घंटा तक कर लूँगी एक्सरसाइज। बट मुझसे डाइटिंग नहीं होती है, क्योंकि मेरी ननद लोग दोनों लोग डाइटिंग पे हमेशा रहती हैं। तो उन लोग का तो वज़न काफ़ी कम हो गया है। तो मैं अपने घर में देखती हूँ कि वज़न कैसे कम किया जाता है, लेकिन वो लोग डाइटिंग करके करती हैं, और जो कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं होगा। और वैसे भी मैं तेल मसाला ज़्यादा खाती भी नहीं हूँ। आप लोग देखते हैं मेरे वीडियोज़ में कि हमारे यहाँ ज़्यादा तेल मसाला बनता भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों मेरा वेट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और मैं इतना भी बीमार होती, कितना भी मुझे कुछ भी हो जाए, इतना भी मेरी तबीयत ख़राब थी, आप लोग देखे ही, मेरा चेहरा सूख जाता है, लेकिन मेरे बॉडी में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं कोशिश करूँगी अपना वज़न कम करने का। आप लोग के पास अगर कोई टिप्स है तो प्लीज़ बताइएगा। तो अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट्स पढ़ के, आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। जस्ट अभी इनका कॉल आया है कि मैं आ रहा हूँ वापस। और मैं ड्रेस चेंज कर ली थी, मैं सोची थी कि मैं सोऊंगी, बट इनका कॉल आ गया तब तक कि मैं आ रहा हूँ घर वापस। क्योंकि पापा जी कॉल किए थे सारा दिन को, आएंगे तो यही बताएंगे। तो अभी मैं थोड़ा देर वेट करती हूँ, ये 10-15 मिनट में आते ही होंगे। डेटॉल डाल दे पानी में, कितना, एक ढक्कन डाल लीजिए, डाल दिए। पानी भर लीजिए आके जनाब, और डेटॉल वाला पानी से नहा भी लिए। बताइए क्यों चले आए? पापा ने फ़ोन कर दिया था कि आ जाओ, इस समय ज़्यादा रात तक रुकना सही नहीं है। हम बोले सुबह आएंगे, लेकिन वो गुस्सा कर रहे थे। एक तो कोरोना में तुम गए भी हो, इस बीमारी काल में तुम्हें जाना नहीं चाहिए था, लेकिन मेरा जाना ज़रूरी था। क्योंकि बेस्ट फ्रेंड की शादी थी, और मुझसे कॉल करके बोले तो मैंने सोचा जाने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड है तो रुकना थोड़ा बनता है। इनकी भी फीलिंग्स होगी, उनकी भी फीलिंग्स होगी। तो लेकिन फिर पापा गुस्सा कर रहे थे तो मैं भाग गया। पापा जी गुस्सा करने लगे तो आ गए। अच्छा नहीं लग रहा आपको? नहीं, गिल्ट फील हो रहा? आते आते बताएं गिल्ट फील हो रहा है इनको। किसी को भी होगा, मेरी भी फ्रेंड होती तो मुझे भी गिल्ट फील होता। तो गर्लफ्रेंड की शादी में बेचारे रुक भी नहीं पाए। अच्छा जाने दीजिए, वैसे भी सिंदूरदान होता आपको देखने में बर्दाश्त नहीं होता, रोने लगते तो, है ना? आप लोग बताइए गाइस, गर्लफ्रेंड की शादी हो रही थी इनकी, और सिंदूरदान वगैरह देखते रोने लगते वहीं पे। इससे अच्छा आ गए, है ना? विदाई देखते और रोने लगते। विदाई क्या देखते हो, वो तो अपनी वाइफ को लेके आ ही जाता। तो आपको जलन होता है ना? लॉकडाउन के बाद फिर मिलेगा ही मेरे साथ डेली 12 घंटे। तो गाइस इस वीडियो को भी एंड कर रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अभी 12 बजने वाले हैं रात के, और मैं 10:30 में ही सारा काम ख़त्म कर चुकी थी। मैं सोची वीडियो ख़त्म करूँगी, बट फिर ये कॉल कर दिए कि मैं आ रहा हूँ, तो मैं सोची आ जाएंगे तो ख़त्म करेंगे, वीडियो एंड करेंगे। तो आई होप हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो आप लोग बोलते हो ना कि मोटी भैंस लगती हो तुम, सच में ये भी यही बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं बबलू? मोटी भैंस हो गई। आप ही लोग नहीं, ये भी बोलते हैं मैं मोटी भैंस। सबसे ज़्यादा मैं बोलता हूँ, सबसे ज़्यादा यही बोलते हैं, मेरे भैया भी बोलते हैं मुझे मोटी भैंस। तो मुझे उतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे बचपन से सुनने का आदत है। तो आप लोग भी बोल सकते हो। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। तो गाइज ये है इनकी गर्लफ्रेंड, जिनकी शादी में ये गए थे। एक्चुअली गर्लफ्रेंड की शादी में नहीं गए थे, मैं मजाक कर रही थी। ये है इनके बेस्ट फ्रेंड, नीरज नाम है। तो ये मेरे देवर है, इकलौते देवर हैं, जो मुझे बहुत मतलब प्यार से भाभी भाभी कहते हैं। तो इन्हीं की शादी थी, तो आज ये गए थे इनकी शादी में, अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में। इनकी बीवी भी बहुत खूबसूरत है, भगवान करे इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से कटे। और ये जनाब देखिए यहाँ पे मैंगो तोड़ रहे हैं, मैंगो चुरा रहे हैं दूसरे के खेत में से। तो इनको पाप लगेगा, है ना? आप लोग बताइए।